वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कल्पना और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सभी अकाउंटेंट के लिए कि जब वो कहीं पे काम करते हैं तो उन्हें किस किस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आज की हमारी लिस्ट होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कि आप जब कहीं पे काम करेंगे, कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर काम करेंगे तो आपको वहाँ पे किस किस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज आपको करनी पड़ सकती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत तरह के काम करने होंगे। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में ही नहीं मालूम होगा तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो हमारे डायरेक्ट गुड्स से रिलेट नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में खर्च हो रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, हमारा रेंट हो गया, हमारे टी एंड वाटर एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम कहीं किसी को कमीशन दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिस्ट में अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इस लिस्ट में आप जब आपको कहीं पे आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है काफ़ी सारे इन्वॉइसेस दे दिए जाएं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसको किस हेड में डालना है। तो मैं उन हेड के नाम बताऊंगी आपको कि आपको इन इन हेड में आपको एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के अलावा मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये फॉलो नहीं की है तो इस पर फॉलो कर लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो देख लेते हैं। और जाते जाते कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी आती है। उसके बाद बैलेंस फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की आज बात करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है सैलरी एंड अलाउंसेस। देखिए, आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी दे रहे हैं तो ये सभी खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस इसी में आएंगे आपके। एडवर्टीजमेंट आप करवा रहे हैं या पब्लिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं तो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। एएमसी चार्जेस हैं, ऑडिट फीस है, ऑडिटर रेमोनरेशन है, ऑडिट से रिलेटेड कोई भी खर्चे आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। आपके बेड डेट्स हैं काफ़ी, जिन डेटर्स ने आपको पेमेंट नहीं करी है तो वो सभी खर्चे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस हैं, कोई भी कमीशन है, कंसल्टेंसी चार्जेस है, कन्वेंस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो आप सभी जानते ही होंगे। और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। डायरेक्टर रेमोनरेशन है, अगर आपके डायरेक्टर सैलरी ले रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा आपका। डिस्काउंट ऑन सेल, आप डिस्काउंट दे रहे हैं सेल पर तो भी आपका यहाँ पे वो इसी हेड में आएगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। साथ में देखिए, फ्रेट चार्जेस हैं कोई तो भी यहीं आएगा। गुड्स डैमेज चार्जेस, आपके डैमेज हो गए हैं गुड्स तो वो भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर सकते हैं। जीएसटी फाइलिंग फ़ीस और एनुअल रिटर्न फाइलिंग फ़ीस, किसी भी टाइप की फ़ीस आप दे रहे हैं तो यहीं डालेंगे आप। इंसेंटिव है, इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस करवाया है किसी भी चीज़ का, स्टॉक का हो सकता है या किसी भी टाइप का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, आपने लोन वगैरह लिया हुआ है कार के ऊपर तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक में मैं बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए आपने एफडी करा रखी है तो एफडी के अगेंस्ट में आपको ओडी की लिमिट मिली हुई होगी, तो ओडी में जितना अमाउंट आप माइनस में यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो सारे खर्चे भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है, चाहे वो जीएसटी की हो या टीडीएस की हो, किसी भी टाइप की पेनल्टी हो तो वो भी आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। लोन प्रोसेसिंग फ़ी, जैसे मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, लोन लेने के चक्कर में आपके काफ़ी खर्चे हो गए तो वो भी आप यहीं डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में डालेंगे। मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेडिकल फ़ीस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस,
ऑफिस रेंट जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग रेंट पे है तो वो सारे एक्सपेंसेस यहीं आ जाएंगे। इसके अलावा पैकिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अगर 2 रेट से अलग अलग रेट्स हैं तो सभी इसी में डालेंगे। प्रोफेशनल फ़ी आप पे कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आप खर्चा रिपेयर करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में या किसी भी टाइप का। आरओसी एक्सपेंसेस या राउंड ऑफ, देखिए राउंड ऑफ भी कर देते हैं हम, तो वो भी हमको इसी हेड में डालना होगा। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो आपकी यहीं आ जाएंगी। सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस, जैसे मान लीजिए आपने गार्ड की सर्विस ले रखी है तो आप वहाँ से गार्ड किसी एजेंसी है आपने वहाँ से, तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं तो वो सभी यहाँ पे आपको डालने होंगे। इसके बाद आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन तभी आप यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर सकते हैं। सॉर्ट एंड एक्सेस, देखिए रेट डिफरेंस, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इस केस में आपका जो शॉर्टेज डॉलर के चेंजेस होते हैं तो उस अमाउंट को भी आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। सॉफ्टवेयर चार्जेस, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं अगर वो रिन्यू करा रहे हैं या किसी भी चीज़ में अपडेट करा रहे हैं तो यहीं पे डालेंगे उस खर्चे को। स्टाफ वेलफेयर, सन्ड्री डेटर्स डेटर राइट ऑफ कर रहे हैं तो भी यहीं डालेंगे। टाटा स्काई रिचार्ज किया है, आपकी कंपनी में कोई भी टीवी लगा हुआ है तो उन सभी के खर्चे आप यहीं पे डालेंगे। इसके बाद TDS जस्टिफिकेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, आपकी कंपनी है में गाड़ियां हैं उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है तो वो भी यहीं पे डालेंगे। वेब डिज़ाइनिंग चार्जेस, तो ये सभी खर्चे आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक करने होंगे। अगर आपके पास कोई भी इनवॉइस आता है और आपको समझ नहीं आता कि किस एक्सपेंस में इसको बुक करना चाहिए तो ये मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, आपको इसके काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आप मुझे कमेंट करेंगे तो भी मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे डेफिनेटली डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि वीडियो में मैंने रुक रुक के आपको देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। अगर आप चाहें तो वीडियो के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।